नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। वर्ष 2023-24 के लिए आरएस के पोर्टल पर कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। यह हर वर्ष किए जाने वाला कार्य ही है। गत वर्ष भी आपने आरएस के पोर्टल पर जाकर कक्षा 5वीं एवं 8वीं के बच्चों का पंजीयन किया था। तो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्या अंतर आया, सबसे पहले यह हम समझ लेते हैं और हमें इस वर्ष गंभीरता से इस विषय को क्यों लेना है यह भी हम यहां पर समझने वाले हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि गत वर्ष जो भी हमने आरएस के पोर्टल पर संशोधन किए थे, वे संशोधन करने के बाद भी काफी सारी मिस्टेक्स पोर्टल के ऊपर रह गई थी। बच्चों के नाम में, पिता के नाम में, माता के नेम में और उनके डेट ऑफ बर्थ में काफी सारा अंतर बाद में देखने को मिला था और वर्ष भर बीआरसी के माध्यम से इनका सुधार होता रहा। लेकिन इस वर्ष के लिए आपको यहां पर एक डेडलाइन दे दी गई है और वह आपकी डेट है 15 फरवरी 2024। 15 फरवरी 2024 तक अब आपको यह कार्य कंप्लीट करना है और इसके बाद आपको सीएसई मतलब जन शिक्षक को एक प्रमाणीकरण भी देना है, लिस्ट निकाल कर भी देना है कि मेरे द्वारा किया गया पंजीयन का कार्य संपूर्ण रूप से सत्य। तो यहां पर अब आपको 24 फरवरी के बाद इन ऑप्शनों में सुधार का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो यह ऑप्शन पर कार्य आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। तो यहां पर यह कार्य बहुत ही गंभीरता का हो जाता है और हम यहां पर इस कार्य को करते समय लिस्ट को मिलान कैसे करेंगे, कैसे बच्चों को हटाएंगे और कैसे जोड़ेंगे, इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजर में जाइए और वहां पर rskmp.in टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप rskmp.in टाइप करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और इस इंटरफेस में सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश, इसी ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे वैसे ही आपको यहां पर लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा। लॉगिन के ऑप्शन पर आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट और मदरसा इस प्रकार के 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे और यहां पर यूनिक आईडी एंड पासवर्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। ये 2 ऑप्शन यहां पर और कैप्चा कोड का ऑप्शन तीसरा देखने को मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट विद्यालय के लिए यूनिक आईडी, उनका बीएच नंबर जिसे आप शिक्षक कोड भी कहते हैं, वह आपको यहां पर डालना है और पासवर्ड में यहां पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। क्या डालना है? डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ आपके इस फॉर्म में होना चाहिए। मान लीजिए किसी की जन्म दिनांक 1/1/2000 बराबर 2000 है, तो आप इस फॉर्म में उसे फिल करेंगे। ये ऑब्लिक के निशान आएंगे यहां। इसके बाद आप हो जाइए लॉगिन। तो यहां से जैसे ही आप लॉगिन होंगे, लॉगिन होते ही आप पहुंच जाएंगे राज्य शिक्षा केंद्र के होम पेज के ऊपर। राज्य शिक्षा केंद्र के होम पेज पर जाने पर आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस वहां पर दिखाई देंगे। इसके बाद भी कुछ ऑप्शन और रहेंगे। इसमें जो आज का हमारा मेन ऑप्शन है वह है एग्जाम 2023-24 का विषय। इसमें आपको उन बच्चों की सूची देखने को मिल जाएगी। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ध्यान से आप यहां से समझ लीजिए, बहुत ही गंभीर काम है और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सबसे पहले यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन को क्लिक करते ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहां पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के नीचे स्टूडेंट डाटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल। यदि आप शिक्षा पोर्टल से डाटा को उठाकर इधर लेकर आना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की प्रोग्रेस देखने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो हमें करना है यहां पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, तो इस ऑप्शन को आप यहां से चूज कर लीजिए। इस ऑप्शन को चूज करते ही आप मेन ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। यहां से आपका कार्य अति महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले यहां देखिए कि आपके पास अपने स्कूल में दर्ज बच्चे कितने हैं। आपको अपने स्कूल में कक्षा 5वीं और 8वीं के दर्ज बच्चों की सूची से मिलान करना है, उसके बाद सारे काम करना है। तो सबसे पहले आप अपना यहां पर डाइस कोड मिलान कर लीजिए कि क्या आपका स्कूल ही यहां पर ओपन हुआ है। फिर आप जो भी क्लास चाहें, यदि आपके पास 5th है तो यहां पर 5th का ऑप्शन ले लीजिए और आपके पास यदि 8th है तो 8th का ऑप्शन ले लीजिए, या दोनों है तो एक एक का ऑप्शन लेके ओपन इसे
कर सकते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए आपने 8th का ऑप्शन लिया तो यहां से शो क्लिक करेंगे। शो को लेते ही आपको यहां पर एंट्रीज आपको दिख रही है 10। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं तो एक ही लिस्ट में सारे बच्चे आपके पास यहां पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपने लिस्ट ओपन की, ठीक है, और आपने देखा कि यहां पर हमारे स्कूल में मान लीजिए आपके स्कूल में 30 बच्चे दर्ज हैं। 30 बच्चे 2023-24 के सेशन में दर्ज हैं आपके स्कॉलर के अनुसार, लेकिन यहां पर 32 बच्चे दिखाई दे रहे हैं लिस्ट के अंदर। तो उस स्थिति में आपको 2 बच्चों को यहां से रिमूव करना होगा। तो इन 2 बच्चों को आपको करना होगा डिलीट, ठीक है। अब आपको यहां पर 2 बच्चों को करना है डिलीट। डिलीट करने के लिए यहां पर आप देखेंगे सूची के लास्ट में डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा यहां पर, ठीक है। एक डिलीट का डब्बा बना हुआ दिखाई दे जाएगा। तो उस डिलीट के ऑप्शन को यूज करके उस बच्चे को आप यहां से सूची से डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज वह बच्चा आपको यहां पर पेंडिंग में दिखाई देगा। तो पहली चीज तो हुई डिलीट की। अब आपने सूची कंफर्म कर ली और आपके बच्चे हो गए यहां पर 30, ठीक है। अब आपने सूची कंफर्म कर ली, आपके बच्चे हो गए 30। अब इन 30 बच्चों को आपको प्रोफाइल में अपडेट करना, इनका पंजीयन करना, इनका रजिस्ट्रेशन करना और इनकी डेट ऑफ बर्थ, नेम, पिता का नाम और माता के नाम में सुधार करना है। तो ये विशेष रूप से मैं 4 प्रकार बता रहा हूं सुधार के बिंदु, और अदर भी आप सुधार कर सकते हैं। तो यहां पर उस बच्चे को, जिस बच्चे में सबसे पहले आप स्टार्ट करना चाहते हैं कि इस बच्चे को सबसे पहले सुधार किया जाए, तो 1 नंबर से ही आप जैसे लेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा एक्शन, और एक्शन के नीचे ही ये टिक मार्क वाला निशान। एक्शन के नीचे टिक मार्क वाले निशान को जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यह पेज आपका ओपन हो जाएगा। इस पेज पर सबसे ऊपर आपको मिलेगा डैशबोर्ड देखने को। आपका डैशबोर्ड यहां मिलान कर लीजिए, स्कूल का नेम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और बच्चे की समग्र आईडी, ये सब चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। स्टूडेंट का नेम यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप स्टूडेंट के नेम में सुधार चाहते हैं तो आप यहां से सुधार कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर स्टार बना देता हूं कि यहां पर आप इसे सुधार कर सकते हैं। यदि आप डेट ऑफ बर्थ, यहां पर बच्चे की जन्म दिनांक मिल जाएगी, जन्म दिनांक में सुधार चाहते हैं तो आप यहां से उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को सुधार कर सकते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ में आप सुधार क्यों करेंगे, यह प्रश्न है। डेट ऑफ बर्थ एक अति महत्वपूर्ण उस बच्चे के प्रोफाइल का पार्ट है। तो वह बच्चा जब 8th क्लास से पास आउट होकर 9th क्लास में जाता है तब डेट ऑफ बर्थ का मिलान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसके समस्त दस्तावेजों से आप पहले कंफर्म कर लें कि इसकी एक्चुअल में डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद ही आप यहां पर उसका सुधार करें। कुल मिलाकर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि कक्षा 9th में जब यह बच्चा जाएगा तो इसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही डाटा आप यहां पर सुधार करें, या बच्चे के कहने पर आप बिल्कुल भी सुधार ना करें। इसके बाद आप यहां पर क्लास देख पाएंगे और यहां पर एक IMP फिल करने के लिए सेक्शन है, वह है आपका पंजीयन क्रमांक। इसके अंदर आपको स्कॉलर नंबर फिल करना है। उस बच्चे का आपके प्रवेश पंजी में क्या स्कॉलर नंबर है। आपके पास कोई बच्चा यदि नया एडमिट हुआ है तो आपको वह कहां से आया है इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास वह किस स्कॉलर पर दर्ज है वह जानकारी आपको यहां पर फिल करना है। उसके बाद CWSN की स्थिति और जेंडर आप यहां से इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, गलत और सही के लिए यदि है सुधार तो आप यहां पर देख लीजिए। इसके बाद फादर नेम में सुधार आप कर सकते हैं, यहां पर मदर नेम में भी सुधार कर सकते हैं, और पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध हो तो यहां पर आप डाल ही देना, उसे फिल कर देना, अदरवाइज ना हो तो कोई बात नहीं। CWSN की स्थिति हो गई, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और बच्चे का नेम और जेंडर, ये 5 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद कैटेगरी आपको सही गलत यहां पर देखने को मिल सकती, लेकिन यह डाटा समग्र से आया है इसलिए आप इसके अंदर सुधार नहीं कर सकते हैं। यह ऑलरेडी जो लिखा हुआ है वही रहेगा। इसके बाद मदर का नेम आप सुधार कर सकते हैं। मीडियम में आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मीडियम क्या होने वाला है। जिस मीडियम में बच्चा एग्जाम देगा वह मीडियम उस बच्चे का यहां पर मीडियम
रहने वाला है। तो हिंदी मीडियम के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी। इन 4 ऑप्शनों में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। जनरली गवर्नमेंट सारे विद्यालय हिंदी मीडियम के, कुछ इंग्लिश मीडियम में भी है, तो वे ध्यान से यहां पर इंग्लिश मीडियम को चूज करें। नेक्स्ट में आगे बढ़े तो आपको इसी पेज पर नीचे की तरफ विषय चयन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। विषय चयन के ऑप्शन को बड़े ही ध्यान से आपको फिल करना है। यहां पर अब आप क्लास 8 को लेकर मान लीजिए चल रहे हैं, तो हम जानते हैं कि क्लास 8 में कुल मिलाकर 6 पेपर होते हैं, 3 लैंग्वेज के और 3 सब्जेक्ट के। तो फर्स्ट लैंग्वेज आपके यहां पर यही ऑप्शन खुलकर आएंगे, तो इसमें आपको चूज करना है हिंदी। ठीक है, यदि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो आप फर्स्ट लैंग्वेज को हिंदी चूज कीजिए। सेकंड लैंग्वेज की बात आती है, तो यदि आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रख ली है तो सेकंड लैंग्वेज में फिर आपकी इंग्लिश आएगी। और थर्ड लैंग्वेज में बच्चा, चूंकि यहां पर थर्ड लैंग्वेज में संस्कृत का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा संस्कृत का, तो वह सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं थर्ड लैंग्वेज में। और यहां पर सब्जेक्ट ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे, और नहीं होते हैं तो आपका मैथ, सोशल साइंस और साइंस आपके सब्जेक्ट बचते हैं 8th क्लास के लिए। और 5th क्लास की स्थिति में यदि हम 5th क्लास को देखें तो 5th क्लास की स्थिति में क्या होना है, 5th क्लास की स्थिति में यहां पर बच्चों की 2 लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और आपकी इंग्लिश, और आपके सब्जेक्ट में पर्यावरण और मैथमेटिक्स होता है। तो वो दोनों को आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं या ऑलरेडी फिल किए हुए आपको मिल जाएंगे। तो बात शायद आपको समझ में आ गई होगी ये लैंग्वेज वाली। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज आपको बड़े ही ध्यान से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको करना है वेरीफाई। इस ऑप्शन को यहां से चूज कर लीजिए। वेरीफाई आप जैसे ही करेंगे, जहां से आप चले थे लिस्ट में, या आप यहां से लिस्ट में चले थे, तो यहां पर आपका यह जो पार्ट है ये पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा। उस बच्चे की इस सूची से वह बच्चा पूरा और उसकी प्रोफाइल यहां पर ग्रीन हो जाएगी। तो ग्रीन होने के बाद आप समझ जाइए कि उस बच्चे को आप वेरीफाई कर चुके हैं। अब प्रश्न ये है कि मान लीजिए एक कंडीशन ये बनती है कि आपने वेरीफाई कर दिया और आपको कल पता चला कि इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में हमें सुधार करना था, तो अब आप यहां से सुधार कर सकते हैं। वहीं वेरीफाई के नीचे आपने जहां पर वेरीफाई किया था बच्चे को और वहां पर ग्रीन हुआ था लिस्ट में, यहां फिर मैं दिखा देता हूं आपको कि यहां पर आप एक्शन की बटन के नीचे ही जैसे क्लिक करेंगे वह पूरी लाइन हरी है, उसमें वापस आपको एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा। पूरी की पूरी प्रोफाइल वापस से ओपन हो जाएगी और उसे ओपन करके अगेन वही प्रोसीजर आप कर लीजिए और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ या नेम में जो करेक्शन आप चाहते हैं वो कर दीजिए। इस प्रकार से यह कार्य आपको करना है। तो आई होप कि यह जानकारी आपकी पूरी क्लियर हो गई होगी, और यदि आपके लिए यह जानकारी हेल्पफुल है तो आप इस जानकारी को आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी शिक्षकों को शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।